हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसबीआई द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो मार्केट में आज हमें एक पुल बैक देखने को मिला था क्योंकि थर्सडे को यहाँ पे एक्सपायरी है 31 जुलाई को। ठीक है, तो एक्सपायरी के चलते यहाँ पे मार्केट में आज हमें पुल बैक देखने को मिला था। ठीक है, और प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो निफ्टी वीकली में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे कहाँ तक हो सकता है। तो रिट्रेसमेंट हो सकता है 24,500 के लेवल्स के आसपास। ठीक है, जो कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मार्केट ने आज वही से यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिसाइजली, मतलब कितना ब्यूटीफुल चार्ट है यार। 24,583 से यहाँ पे एक रिवर्सल लिया और मार्केट ने आज क्लोज हुआ 24,800 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई एम स्टिल मतलब यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ अभी भी, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो अभी भी जो निफ्टी 50 है वो यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो पहले चलता था 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में, अभी ये चल रहा है 200 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में। तो जल्दी से जल्दी ये जितना जल्दी लेवल आ जाए 24,200 के लेवल जल्दी से जितना जल्दी आ जाएंगे उतना मार्केट के लिए अच्छा है। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट्स ऑफ एशियन पेंट्स आफ्टर आदित्य बिरला ग्रुप हैज़ एंटर्ड इनटू द पेंट सेक्टर। ठीक है, तो पेंट्स की अगर हम बात करें, एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो सब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है 59% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, और यहाँ पे 5.8% डाउन है ईयर ऑन ईयर। तो ये तो हो गए प्रॉफिट। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे 8.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, और 0.4% यहाँ पे डाउन है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर हमें ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे अपसाइड दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा डेटा है। तो ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 5.8% डाउन है, रेवेन्यू भी यहाँ पे फ्लैट है, EBITDA में भी यहाँ पे डाउन साइड है और मार्जिन में भी यहाँ पे हमें डेंट लगता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मार्केट ने क्या एस्टिमेट किया था? मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि प्रॉफिट्स आएंगे रेवेन्यू आएगा 8988 करोड़ का। आया कितना? 8939 करोड़ का। ठीक है, इन लाइन विद द एस्टिमेशन है। EBITDA आएगा 1657 करोड़। आया कितना? 1625। 18.4 करोड़ के मतलब 18.4 के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आएंगे, आएगी कितनी? 18.2। और प्रॉफिट आएगा 1110 का। आया कितना? 1110। तो इन लाइन विद द एस्टिमेशन है। यहाँ पे मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं किया एज पर द एनडीटीवी। इन बीसी की एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एज पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 0.89% यहाँ पे ड्रॉप है। रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, EBITDA बढ़ा है, मार्जिन भी बढ़ा है। मतलब मार्केट के एस्टिमेशंस को यहाँ पे मतलब मॉडरेटली यहाँ पे बीट किया है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ही यहाँ पे बीट किया है मार्केट के एस्टिमेशंस को, लेकिन मॉडरेटली यहाँ पे एशियन पेंट के रिजल्ट्स ने यहाँ पे बीट किया है। अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे चल रहा था 3200, मतलब 3600 के प्राइस पे स्टॉक यहाँ पे चल रहा था और स्टॉक अभी यहाँ पे चल रहा है 2400 के प्राइस पे। तो स्टॉक में जो भी नेगेटिविटी है ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई है। जिस तरह से एशियन पेंट को यहाँ पे कंपटीशन मिला है फ्रॉम बिरला ओपस की तरफ से। ठीक है, जो कि आदित्य बिरला का यहाँ पे ब्रांड है। तो जिस तरह का इनको कंपटीशन मिल रहा है उस तरह से अगर हम देखें तो जो भी निगेटिविटी है वो एशियन पेंट में पूरी की पूरी फैक्टर इन हो चुकी है। और ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, ऑनगोइंग रिजल्ट्स, यहाँ पे एशियन पेंट कैसा परफॉर्म करेगा वो देखने वाली बात होगी। एशियन पेंट्स के यहाँ पे जो भी उन्होंने बोला है कमेंट्री अगर देखें तो उन्होंने बोला कि इंडिया डेकोरेटिव बिजनेस रजिस्टर वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 3.9% रेवेन्यू। ठीक है, एंड डिक्लाइन 1.2%। ठीक है, तो जो भी इनका वॉल्यूम ग्रोथ है, ठीक है, डेकोरेटिव सेक्टर में ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, 3.9% और डिक्लाइन है 1.2% रेवेन्यू में। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस रजिस्टर ऑफ वैल्यू ग्रोथ ऑफ 8.5%। तो इनका आउट ऑफ इंडिया भी अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है। होम डेकोर कैटेगरी सॉ अ डी ग्रोथ इन Q1 FY26। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस अ स्लाइट अपस्टेक इन दिस क्वार्टर और एमडी सेज कॉन्फिडेंट इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ होम डेकोर एंड पेंट्स इंडस्ट्री। तो लॉन्ग टर्म के लिए एशियन पेंट एक अच्छा खासा है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स है अभी भी मार्केट में। तो वो यहाँ पे पहले पहले मतलब सभी कोई भी बिजनेस हो पहले पहले यहाँ पे अच्छा ही चलता है, क्योंकि न्यू उनके जो भी ब्रांड्स हैं, न्यू ब्रांड्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो उनकी जो भी प्राइसिंग है उनको प्राइसिंग यहाँ पे वो कट करते हैं और रिटेलर्स को यहाँ पे मतलब थोड़ा डिस्काउंट पे यहाँ पे बेचते हैं। लेकिन जिस कंपनी को यहाँ पे मतलब मोर देन 25 to 50 ईयर्स यहाँ पे मतलब इंडिया में हो चुके हैं, जिन्होंने 2002 का यहाँ पे IT बबल देखा, 2000 का IT बबल देखा, 2008 का क्रैश देखा, 2020 का यहाँ पे क्रैश देखा, तो उनको ये छोटे मोटे के इसमें मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, कंपटीशन का फर्क पड़ सकता है थोड़ा, यहाँ पे मार्केट के शेयर में यहाँ पे डेंट लगने पड़ सकता है, लेकिन जो कि बिजनेस है, जो कि ब्रांड है, वो मार्केट में यहाँ पे आपको मतलब टिकता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। L&T के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अभी आया 336 करोड़ यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आया है। ठीक है, जो कि पिछले साल का 27.86 करोड़ और एस्टिमेट कितना था? एस्टिमेट था 33 करोड़ के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इन एज पर प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट के एस्टिमेशन को बीट किया है। रेवेन्यू में अगर हम यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू में वर्सेस एस्टिमेट था वो 628 करोड़, आया कितना? 636 करोड़। ठीक है, तो रेवेन्यू की इसमें भी इसने यहाँ पे बीट किया है। EBITDA यहाँ पे एस्टिमेट किया था कि 63.62 करोड़ आएगा। ठीक है, लेकिन आया कितना? 63.17
करोड़। तो यहाँ पे भी मतलब इनलाइन है। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन एस्टिमेट थे कि 10% तक आएंगे, लेकिन आए कितने 9.92, मतलब इनलाइन विद द मार्केट एस्टिमेशंस हैं। स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मतलब एज पर परसेंटेज में यहाँ पे क्या है। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट 30% अप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। 39% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये हो गया प्रॉफिट। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे 16% अप है ईयर ऑन ईयर और 14% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। मार्जिन अभी कितने आए और यहाँ पे बता दिया 9.91% के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 11% के, ठीक है। तो मार्जिन में यहाँ पे थोड़ा सा डेंट लगा है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं, अच्छे मतलब बहुत ही यहाँ पे अच्छे नहीं है और बहुत ही बुरे भी नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट है यहाँ पे एल के। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो मतलब 2024 के स्टॉक की अगर हम बात करें तो 2024 के मिड से स्टॉक यहाँ पे एक ही जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, 3200 तक आता है। और ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो 4000 इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी के बीच में ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखा हमें पड़ रहा है। वरुण बेवरेजेस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। तो आप अभी बोल रहे होंगे तो अभी तो मतलब क्वार्टर 1 चल रहा है, ठीक है। तो वरुण बेवरेजेस जो है वो यहाँ पे कैलेंडर ईयर को यहाँ पे फॉलो करता है, ना कि फाइनेंशियल ईयर को, क्योंकि इनका जो भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू मॉडल जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल इनके जो भी ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये अलाइन होकर मतलब बिजनेस करते हैं लाइक पेप्सी को, तो वो भी कैलेंडर ईयर को यहाँ पे फॉलो करते हैं और वरुण बेवरेजेस भी यहाँ पे कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है। तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे अप 81.3%, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो कि ये वरुण बेवरेजेज या फिर ड्रिंकिंग से रिलेटेड या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के रिलेटेड जो भी कंपनीज है लाइक वरुण बेवरेजेस, इनको हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टडी करना चाहिए, ठीक है। ईयर ऑन ईयर अगर हम स्टडी करेंगे ना तो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है यहाँ पे मतलब रेनी सीजन चल रहा है। तो रेनी सीजन में कौन यहाँ पे भाई मतलब कौन सॉफ्ट ड्रिंक खरीदेगा, कौन मतलब कौन यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक को यहाँ पे खरीदेगा। तो इनका बिजनेस मॉडल वैसे भी रेनी सीजन और विंटर सीजन के लिए नहीं है, ये इनका जो भी है ये समर सीजन के लिए। तो ऑलवेज डू कंपेयर वरुण बेवरेजेस और रिलेटेड टू द बेवरेजेस कंपनीज रिजल्ट्स विद देयर सीजन, ठीक है। तो सीजन वाइज की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 81.3% तक इनका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे 5% के यहाँ पे जंप है, ठीक है। और यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 26% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 2.5% डाउन है, ठीक है। इबिडा की अगर हम बात करें तो इबिडा अभी आया है 58.2 करोड़, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जंप है और ईयर ऑन ईयर सिर्फ 0.4% का यहाँ पे जंप है। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स बीट्स द एनालिस्ट एस्टिमेट। तो एनालिस्ट की जो भी एस्टिमेशंस थे तो उसको यहाँ पे वरुण बेवरेजेस ने यहाँ पे मतलब बीट किया है। स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे चल रहा था 2025 के स्टार्टिंग में यहाँ पे चल रहा था ये नियरली 600 टू 650 के प्राइस पे, वहाँ पे गिर के यहाँ पे मतलब इसने बॉटम लगाए थे यहाँ पे नियरली 450 के प्राइस पे, ठीक है। तो आज यहाँ पे स्टॉक 5% तक अप था क्योंकि रिजल्ट्स ने यहाँ पे बीट किया है एनालिस्ट के एस्टिमेशंस को, मार्केट के एस्टिमेशंस को यहाँ पे बीट किया है रिजल्ट्स ने। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक अभी भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी कि जो भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रिज करेगा 520 टू 530 का, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 32% बढ़ा है, इंटरेस्ट इनकम 8.3% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम 3.3% डाउन है, प्रोविजंस 9% बढ़े हैं। उसके बाद ग्रॉस नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो 35 बेसिस पॉइंट से ग्रॉस एनपीए यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो जो कि पहले था 3.27%, अभी कितना है 2.92%। तो ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने किसी कंपनी के किसी बैंक्स के एनपीएस को यहाँ पे रिड्यूस होते हुए देखा है आफ्टर आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो इसमें भी यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई पड़ रही है, प्रोविजंस भी 18% डाउन है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं बैंक ऑफ इंडिया के। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे चल रहा था 150 के प्राइस पे, ठीक है। 2024 में यहाँ पे स्टॉक चल रहा था 150 से, वहाँ से स्टॉक गिर के यहाँ पे अभी पहुँच गया था नियरली अबाउट 80 टू 90 के प्राइस पे, ठीक है। तो अभी स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे जो कि इसके मूविंग एवरेज है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, तो उसके बीच में यहाँ पे घूमता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक जो कि इसका एक नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि है, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है 120 के आसपास। तो अगर ये अगर टूटता है तो आपको यहाँ पे अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो जो भी आज के अपसाइड से यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे बुलिश यहाँ पे व्यू लग रहे हैं, उनके लिए बता देना चाहता हूँ। सो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। एफआईएस ने सेलिंग की है, डीआईएस ने बाइंग की है, ठीक है। तो एफआईएस की सेलिंग चल रही है, अगर एफआईएस की डीआईएस की अगर बाइंग नहीं चलती तो मार्केट यहाँ पे मतलब धाराशायी होता हमें दिखाई पड़ रहा था।
पड़ता था, ठीक है। तो ये थी मार्केट की कंप्लेन एनालिसिस, कमेंट करके बताना कैसी लगी। और हाँ, एक अभी भी न्यूज़ आई है कि यूएस और इंडिया का जो भी टैरिफ है वो यहाँ पे 25 to 30% यहाँ पे लग सकता है। तो ये न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट को पता थी, तो इसी के चलते मार्केट यहाँ पे इतना यहाँ पे मतलब गिर चुका है, जो कि था 25,300 to 400 से अभी अभी यहाँ पे गिरा है 24,500 के लेवल तक। तो ये जो भी न्यूज़ थी ऑलरेडी मार्केट को पता थी, तो इसी की वजह से मार्केट में यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो भी ट्रेड का जो भी चक्कर है, जितनी जल्दी होगा, जितनी जल्दी निपट जाएगा, उतना इंडिया के लिए अच्छा है, ठीक है। हमारे चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी मार्केट की कंप्लेन एनालिसिस, कमेंट करके बताना कैसी लगी। रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।